मुझे अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं भी चाहता था कि वह भी मुझसे वैसे ही प्यार करे जैसे कि उनके दोस्तों के माँ बाप मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैंने जब से होश संभाला था, घर पर लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज ही देखा था। 7 साल की उम्र में ही मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया था। मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं अपना बचपन सिर्फ साल साल तक ही जिया था। मेरे बाकी दोस्तों का बचपन 14 से 15 साल तक की उम्र में रहा था। यानी वो उसी उम्र तक बचपन वाले भूल भुलैया वाले जिंदगी जीते थे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। कोई इस बात का सोच भी नहीं कर सकता। जब 7 साल की उम्र में मेरा बचपन छीना गया तो मेरे क्या जज्बात और एहसास थे, मैंने क्या महसूस किया था। मेरी दुनिया खेल कूद और कहानियों और किताबों और कार्टून्स के चैनल और वीडियो गेम तक ही सिमट गई थी। मैं इस दुनिया से बाहर निकलना चाहता था। मैं थक गया था। मुझे अपने घर से बहुत दूर भागना था और मैंने सोच लिया था कि मैं अब कभी भी अपने घर वापस नहीं आऊँगा। बाबा के साथ साथ माँ को भी मेरी फिक्र नहीं थी। वो पापा से अलग होना चाहती थी। मुझे डर लगता था कि यही बेहतर है, क्योंकि वे बाबा की मार पिटाई से तंग आ चुकी थी और सारा सारा दिन कमरे बंद कर बैठी रहती थी। शाम को घर पर लौटते थे बाबा। इस दौरान उनका बेटा कहाँ पर है, क्या करता है, किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आखिर एक दिन मैं स्कूल से भाग गया। सड़कों पर धक्के खाता रहा। मुझे जाने कहाँ था ये तो मुझे भी नहीं पता था। और आखिर भूख प्यास की वजह से मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैं अपने घर पर था। आखिरकार मुझे उस कैद खाने से रिहाई नहीं मिली थी। बाबा मेरे सिरहाने पर बैठे हुए मेरे बालों को सहला रहे थे और माँ एक कोने में बैठी खाली खाली आंखों से मुझे देख रही थी। जैसे ही मुझे होश में आते हुए देखा तो बाबा जी भर कर रो रहे थे और मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी उनसे अलग नहीं रहूँगा, कभी दोबारा घर छोड़कर नहीं जाऊँगा। पहली बार मैंने मोहब्बत महसूस की थी अपने माँ बाप की निगाहों में। और कुछ दिन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरे थे। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ये सिर्फ वक्त ही था। आधी रात को माँ पापा की फिर से लड़ाई हो गई थी। मैं अक्सर डर जाता था और बेड के नीचे छिप जाता था और खूब रोता था। दादी कहती थी कि दुआ किया करो, ऊपर वाला बच्चों की दुआएं जल्दी सुनता है। मैंने तो बहुत ही दफा दुआ की थी, रोया था, अपने ऊपर वाले को पुकारा था, लेकिन मेरे नसीब में दुख लिख दिए गए थे जिसे चाह कर भी मैं पीछे नहीं हट सका था। मेरे माँ बाप कभी आपस में नॉर्मल नहीं रहते थे और अब तो बाबा माँ को बहुत ज्यादा मारते थे। उनकी चीखों की आवाज से बाहर तक आती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं 10 साल का हो गया था और उन 10 सालों में मैं अपने बाप से बहुत ही दूर हो गया था। माँ मुझे लगकर बहुत रोती थी और कहती थी कि अपने बाप से कहो कि मुझे छोड़ दे, हम दोनों माँ बेटे यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। माँ अपने जख्म को दिखाती और उन जख्म को देखकर मुझे अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफरत होती। चली गई इतनी नफरत कि जैसे कभी किसी ने किसी से नहीं की होगी। मैं 11 साल का हो चुका था। मैं हर बात बात पर चिढ़ जाता था, मरने मारने पर उतर जाता था। जब एक दिन स्कूल में किसी लड़के से लड़ाई हो गई और मैंने उस लड़के को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। स्कूल में माँ बाप को बुलाया गया, लेकिन उन दोनों में से कोई भी स्कूल नहीं गया। आखिर जख्मी लड़के के माँ बाप ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। उनका कहना था कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनके बच्चे को जान से मारने की, पर ये तो ऊपर वाले का रहम था कि वो जिंदा बच गया। उसके सर पर 7 टाके लगे थे। मैं सारी रात थाने में रहा था। ये 11 साल का बच्चा पहली बार थाने की हवा खाने गया था। मुझे पता नहीं, मुझे डर नहीं लगा था, बल्कि उस रात में सुकून से सोया था। जो घर मेरी आज़ादी था वो मुझे कैद लगता था और जो कैद था वो मुझे आज़ादी लग रही थी। मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था। मेरे आंसू तो कब के सूख चुके थे। अगर मुझे परवाह थी तो सिर्फ अपनी माँ की। कहाँ बाबा ने फिर से माँ को बंद नहीं कर दिया हो कमरे में। वो अक्सर भूखी प्यासी कमरे में बंद रहती थी और बाबा रात को दरवाज़ा खोलते थे। अगली सुबह जब मैं अपने माँ बाप को घर पर नहीं मिला तो उनको मेरा ख्याल आया और बाबा मुझे थाने से सीधा मेरी दादी के घर पर ले गए थे। वो दादी से मुझे बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो मुझे सीने से लगा कर रो रही थी। पता नहीं दादी के सीने से लगकर मुझे क्यों ममता का एहसास होता था। दिल चाहता था कि बस दादी मुझे अपने आंचल में छुपा ले। वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। बाबा ने कहा कि मैं आज से दादी के पास ही रहूँगा। मेरा स्कूल बदल दिया गया है और ऐसे में अपनी दादी के पास रहने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी के लिए, अपने लिए किसी की आंखों में मोहब्बत देखी थी, महसूस की थी, तो सिर्फ और सिर्फ वो मेरी दादी थी। उन आंखों का बस नहीं चल रहा था कि वह मुझे उठाकर अपने दिल में रख ले। बलाए लेते वह आंखें तक नहीं रही थी। दादी ने मुझे बहुत ही मोहब्बत से नाश्ता बनाया। उस जायके को मैं आज तक अपनी ज़ुबान पर महसूस कर सकता हूँ।
मैं सच कह रहा हूँ। मैं 10 साल का था जब दादी किसी बात पर घर जाकर छोड़कर चली गई थी। मैं मुस्कुराना चाहता था, हंसना चाहता था, लेकिन मेरी मुस्कुराहट, मेरी हंसी कहीं पर खो गई थी। बाबा दादी से कह रहे थे कि मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका। मेरे पैरों पर वादों और कस्मों की ऐसी जंजीर पड़ चुकी थी। माँ, मैं अब थक चुका था। पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, मैं सुकून से सोया नहीं हूँ, दिल में मुस्कुरा नहीं सका हूँ। आपने जैसे कहा था मैंने उससे शादी कर ली थी, अपने बेटे का भरोसा नहीं किया। काश आप मेरा साथ देती, मेरा मन रखती, और वह शादी मेरे लिए ऐसी जंजीर बन चुकी है जिसे मैं नहीं चाहकर भी पीछे नहीं छुड़ा सकता। सिर्फ अपने आप पोते का ध्यान रखो, उसको मेरे जैसा मत बनने देना। ये अभी कुछ नहीं जानता, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा इसके दिल में अपने बाप की नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। पर मुझे डर भी लगता है, जब इसे सच्चाई का पता चलेगा तो ये कुछ गलत ना कर बैठे। बाबा चले गए, मुझे उनकी बातों से कोई भी मतलब नहीं था। कुछ दिन माँ आती रही, बाबा के बारे में बातें बताती रही कि बाबा शराब पीकर उनको बहुत ज़्यादा मारते हैं, और फिर माँ कभी मुझे दोबारा मिलने के लिए नहीं आई थी। मैं दादी से पूछता रहा, लेकिन मैं खामोश थी। मैं दादी को छोड़कर वापस अपने घर नहीं जाना चाहता था। अगर मैंने दिल से किसी से मोहब्बत की थी तो वो मेरी दादी थी, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। कई महीने गुजर गए। जब एक दिन मैं घर पर चला गया तो बाबा अकेले कमरे में बैठे छत को देख रहे थे, और जैसे ही मुझे देखा तो कमरे में उठकर बैठ गए। मैं उनमें कम ही बात करता था, लेकिन जब माँ का पूछा तो बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वापस लौट रहा था जब बाबा के दोस्त मिले। मुझे कहने लगे कि बेटा, तुम बहुत बदनसीब हो जो तुम्हें ऐसा बाप मिला। काश तुम मेरे बेटे होते, मैं तुम्हारे जैसा बेटा पाने की चाहत लगाए करता हूँ, और तुम्हारे बाप को तो तुम्हारी कोई कदर ही नहीं है। मुझे बाबा के बारे में बहुत सी बातें पता चली। अब अंकल, जो कि बाबा के दोस्त थे, वो कहने लगे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बाप ने पैसों के खातिर तुम्हारी माँ को कोठे पर बेच दिया है। तुम्हारा बाप शराब पीता है और तुम्हारी माँ ये दुख बर्दाश्त न कर सकी, वह इस दुनिया से चली गई। मैंने खुद उसे दफनाया था। तुम्हारे बाप ने तो उसकी शक्ल भी दिखाना गवारा नहीं की थी। अंकल की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन घूम रही हो, मेरी टांगें पहचान रही थी। मैं रोना चाहता था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। मेरा दिल तो पत्थर का हो चुका था। मेरे बाप ने जो किया था मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता था। मेरी नफ़रत और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं अंकल के साथ अपनी माँ की खबर पर गया और देर तक बैठा रहा। मैं उनसे क्या कहता और क्या बात करता, लेकिन दिल में मैंने सोच लिया था कि मैं अपने आप से अपनी माँ की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। मैं दादी के पास लौट आया, उनको सब कुछ बताया तो वह ज़्यादा खामोश हो गई। मैंने कहा, दादी, आप कैसी माँ हो जो अपने बेटे को समझा नहीं सकती हो। आप खुद ही तो कहती हो कि अपनी औलाद से ज़्यादा औलाद की औलाद प्यारी होती है, तो फिर आप उनको मेरी माँ पर जुल्म करने से क्यों नहीं रोक सकती? क्यों बाबा ने ऐसा किया? मुझे तो आप नाम से नफरत होने लगी है। मैं कभी उनको माफ़ नहीं करूँगा। तो दादी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि मोहित बेटा, तुम नहीं जानते हो मेरी ममता पर कितना बड़ा बोझ पड़ चुका है, पर मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती। लेकिन मुझे रात दिन सुकून नहीं मिलता है। ऐसे ही कई साल गुजर गए। मेरा स्कूल ख़त्म हो चुका था, मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। जब दादी भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता था। कुदरत भी बहुत अजीब सी थी। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और खुदा फिर भी उन्हें देता रहता है, और कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। अगर कुछ मिलता भी है तो सिर्फ दुख और तकलीफ। मैं अब बच्चा नहीं रहा था। मेरे दिल में जो अपने बाप के लिए नफरत थी, मैंने सोच लिया था कि मैं उनसे बदला कैसे लूँगा। इसलिए मैं अपने बाबा के पास जाकर रहने लगा। मुझे अपने सामने देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, पर मैं नफरत में इतना अंधा हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब उनको भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं दूंगा। इसलिए मैंने बाबा की शराब में जहर मिलाने लगा। स्लो पॉइजन था जिसे इंसान आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। लेकिन मैं हैरान था कि बाबा नशा करने की बजाय सारी सारी रात मस्जिद में गुजारते थे। मुझे लगता था कि उनको कंधों पर मेरी माँ की मौत का बोझ है जो उनको सुकून नहीं लेने देता है। और आखिर एक दिन बाबा की मौत हो गई। मैं खुद उनका जनाजा अपने कंधों पर उठाकर लेकर गया था, पर पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। ऐसी कोई चीज़ थी जो मुझे परेशान कर रही थी। बाबा ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि मोहित, मेरी जान, तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। मेरा बहुत दिल करता है मेरे बेटे कि मैं तुम्हें अपने सीने से लगाऊं, तुम्हें प्यार करूं। काश मैं तुम्हें तुम्हारा बचपन लौटा सकता। हो सके तो अपने बाप को माफ़ कर देना। मेरे पास अब वक्त नहीं रहा है। ढेर सारी बातें करना चाहता था, पर तुम मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर आया करना। अपने बाप को भूल मत जाना। और बाबा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। मेरे हाथों में मेरे बाप ने दम तोड़ दिया था।
मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने बहुत गलत कर दिया हो। मेरी ज़मीन पर बोझ बढ़ता जा रहा था। मैंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। मेरे दोस्त ने मुझे अपने अंकल के पास भेज दिया था ताकि मैं वहाँ पर कुछ टाइम रहूँ। हो सकता है कि मेरा दिल बहल जाए, पर जो कुछ मैं कर चुका था, मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देता था। मेरी उम्र 21 बार हो चुकी थी। पढ़ाई मैं छोड़ चुका था। पता नहीं क्यों बाबा के आखिरी वक्त में की गई बातें मुझे बहुत ज़्यादा सताती थी। आधी रात को बाबा के बुखार पर मेरी आँख खुल जाती थी। मुझे अपनी माँ ख्वाब में नज़र नहीं आई थी, पर बाबा को मैं अक्सर ख्वाब में देखता था। वो बहुत ज़्यादा खुश थे, हंसते मुस्कुराते थे। मैं किसी को क्या बताता? मैं तो खुद ही बताने से डरता था कि मैं अपने बाप का खूनी हूँ। मैंने अपने बाप को मार दिया। मुझे तो खुश होना चाहिए था कि मैं अपनी माँ का बदला ले लिया है, लेकिन दिल में मुझे अंदर ही अंदर तड़पा रहा था। मुझे लाहौर से कराची आए हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। मेरे दोस्त के चाचा बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, पर रोज़ रात को साथ वाले घर से चखने वाले की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई किसी को मार रहा हो। ये सब आवाज़ है मुझे अपने माँ बाप की याद दिलाती थी। मैं फिर से तंग आने लगा था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि वापस अपने घर पर चलता हूँ, और मैं रात को अपने घर से निकल गया था। लेकिन साथ वाले घर से किसी ने एक औरत को धक्के देकर निकाल दिया। उसको बदकिरदार न जाने क्या क्या कह रहा था। वह औरत दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन उसने हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं आगे बढ़ा और उस औरत को कंधे से पकड़कर उठाया। वो औरत अपना मुंह छुपा रही थी और मैं आसमान से ज़मीन पर पटक दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि सातों आसमान मुझ पर टूट गिरे हो। वह औरत वहाँ से जा रही थी और मैं ज़मीन पर बैठा रो रहा था। पहली बार उस दिन मेरी आंखों से आंसू निकले थे। दादी सही कहती थी कि जब दिल पर चोट लगती है तब तुम्हें खुद से आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आज मेरे दिल पर बहुत गहरी चोट पड़ी थी। मैं जी भर कर रोया था। मैं कितना मासूम लड़का था, क्या से क्या बन गया था। मैं उस औरत को तलाश करने लगा। मुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए था। मैंने दिन रात एक कर दी। कुछ ही दिनों के बाद उस औरत को सड़क के किनारे पर भीख मांगते हुए देखा था। उसको बाबा के दोस्त बिठाकर जा रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारी असली जगह है। वह औरत अपना चेहरा छुपा कर बैठी थी। जब मैं उनका हाथ थाम लिया, उसके हाथ को मैं हजारों में पहचान सकता था। मैंने कहा कि आपने क्यों किया? मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए था। आखिर आपने ये सब कैसे किया? मैं फट पड़ा था और वह औरत सहम गई थी। कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। यहाँ से चलो। और जो सच्चाई फिर मुझे पता चली, उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। उस औरत ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई। कहने लगी कि हम 3 बहनें और 2 भाई थे। बाबा मजदूरी करते थे और माँ के घरों में काम करती थी, जिससे हमारा गुसर बसर होता था। मेरी बहन की शादी खुद से बड़ी उम्र के आदमी के साथ हो गई थी, पर मैंने सोच लिया था मैं अपने ख्वाबों को मरने नहीं दूंगी। मैं जब माँ के साथ बड़े बड़े घरों में जाती तो मेरा दिल करता कि काश उनमें से एक घर मेरा होता। मैं बजाय लोगों की उतरन पहनने के उस घर की मलिका होना और राज करना चाहती थी। और जब माँ की तबीयत खराब रहने लगी, बड़ी बहन की भी शादी हो चुकी थी। इसी वजह से माँ की बजाय मैं बड़े बंगले में काम करने जाती थी। मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी। वो हमारे ही मोहल्ले का था, पर वो भी मेरी तरह गरीब था। लेकिन हमने सोचा था कि हम खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरे भाई स्कूल जाते थे, एक दिन वह भी घर पर बैठ गए थे। खाने वालों की स्कूल भेजना है तो हमें नया यूनिफॉर्म दिलवाओ। उनका यूनिफॉर्म जगह से फट चुका था। माँ कहती थी कि तुम लड़के हो, तुम्हारा बाप कितनी मुश्किल से तुम्हें पढ़ा रहा है, यहाँ से 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं और तुम्हें स्कूल जाने के लिए नए कपड़े चाहिए। मुझे अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं उनको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मरता हुआ नहीं देख सकती थी। और एक दिन मेरा सिर चक्कर से खा कर गया, क्योंकि हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। जब एक दिन खाली बंगले में एक नई फैमिली रहने के लिए आई। वह बाहर रहते थे। पहले इतने साल वो बाहर रहे थे, पर अब दोनों माँ बेटे वापस पाकिस्तान आ चुके थे। वो लोग बहुत ही अच्छे थे। उस औरत ने कहा कि न तुम आज से हमारे घर की काम करना, हम तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह देंगे। और ऐसे में दिन रात में वहीं पर रहती थी, उन लोगों का काम करती थी। और वह औरत वाकई में मुझे औकात से बढ़कर तनख्वाह देती थी, जिससे मेरे घर के हालात बदल रहे थे। वो इतनी अमीर होकर भी बहुत ही अच्छे दिल की थी, और उसका बेटा भी बहुत अच्छा था। उसकी मंगनी उसी के ख़ानदान में हो चुकी थी और चंद दिनों में शादी थी। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, पर मैं नमक हराम थी। जिस घर का खाती रही उन्हीं का हराम कर रही रही। मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसके कहने पर घर से चोरी करने लगी थी और पैसे अपनी माँ की बजाय जावेद को देती रही, जो मेरा आशिक था, मुझ पर जान देता था। हम दोनों ने सोच लिया था कि हम गरीब नहीं रहेंगे और ना ही कभी अपनी ख्वाहिश का गला घोटेंगे। माँ ने मुझे कई बार कहा कि आप शादी कर लो,
पर मैं जिससे शादी करना चाहती थी वो उसके लिए मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। वो कहते थे कि वो अच्छा लड़का नहीं है, पर मैं जानती थी कि जावेद के पास काम नहीं है, इसलिए वजह ये है कि इसे सब बेकार समझते हैं। और तब मैं बड़ी मालकिन से कहकर उसे काम दिलवा दी। पर चंद दिनों में ही वह मालकिन के बेटे को अच्छा दोस्त बन गया, हर वक्त उसके साथ रहता था। वो भी उस जैसा बन चुका था। महंगे कपड़े, मालकिन के बेटे के साथ गाड़ी में जाना, मैं तो जावेद को देख देख कर खुश होती रहती थी। जब एक दिन जावेद ने मुझे काम करने के लिए कहा, उसने कहा कि एक कदम हमारे और बल्कि हमारे घर वालों की ज़िंदगी भी बदल सकता है। मैं और पहले इनकार करती रही, फिर आखिर में मान ही गई। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं झूठी मोहब्बत के फ़रेब में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैं सही गलत की पहचान भी भूल गई थी। और मालकिन के बेटे की शादी से 3 दिन पहले, जब पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था, मैंने खुद मालकिन के बेटे को इस रूम में आने के लिए कहा कि बड़ी मालकिन बुला रही है, और ख़ुद वहाँ जाकर अपने कपड़ों को चीर फाड़ दिया और इल्ज़ाम उस आदमी पर लगा दिया जिसके किरदार की गवाही पूरा ख़ानदान देता था। सबको लगा कि वह अपने घर की नौकरानी के साथ गलत किया है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। किसी ने उसकी एक ना सुनी और चंद लम्हों में पूरा घर खाली हो चुका था। बड़ी मालकिन ने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारी ऐसी परवरिश नहीं की थी, तुम कब से शराब पीने लगे? वह तो शराब पीता ही नहीं था, मुझे तो वह जावेद ने कहा था, जिसको मैंने जूस में मिलाकर उसे पिला दिया था ताकि सबको यकीन हो जाए हमारा मकसद उन लोगों को ब्लैकमेल करना था। पर मालकिन ने अपने ख़ानदान के प्रेशर में आकर मुझसे शादी करवा दी। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आया था। जावेद, मेरा आशिक, बहुत ही ज़्यादा खुश था। कहने लगा कि नगीना, तुम इस घर की मालकिन बन चुकी हो, जो कुछ तुम यहाँ से लूट सकती हो लूट लो और फिर उस आदमी से तलाक ले लेना, वे वैसे भी तुम्हें नहीं रखेगा। मेरा दिल भी इस बात को मान गया था। जब एक दिन मेरी माँ आखिरी सांस ले रही थी और बड़ी मालकिन खुद अपने बेटे को लेकर हमारे घर पर आई थी और माफ़ी भी मांगी थी, पर मेरी माँ ने मेरे अमीर पति से कहा कि बेटा, ज़िंदगी में जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी बेटी को मत छोड़ना। और मेरे पति से वादा लेकर इस दुनिया से चली गई। उसके बाद कई महीनों बाद जब सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हुआ, तो मेरा पति, जिसको मेरे ऊपर जुल्म सितम करना चाहिए था, वो चुपचाप मेरे घर वालों की जिम्मेदारी भी उठाता चला गया। जिस लड़की से उसको बेपनाह मोहब्बत थी, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वे मुल्क छोड़कर जा रही थी। किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया था और वह आदमी जल्द ही जल्द अंदर ही अंदर टूट रहा था। और आखिर मैंने उसे एक दिन कहा कि जब तुम्हें सारी सच्चाई का पता है तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देना चाहता था, पर जानती हो तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। तुम मुझे तलाक लेकर अपने आशिक के साथ शादी करना चाहती हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम वैसे ही मुझे कह देती तो मैं तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हें दे देता। तुमने मेरी माँ की नज़रों में गिर कर रख दिया है। मैं बेकसूर होते हुए भी किसी को यकीन नहीं दिलवा सकता कि मैं ऐसा नहीं हूँ, पर अब ये सज़ा तुम ही भुगतोगी। तुम्हें हर रोज़ पल पल ये एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है और कितना गलत किया है मेरे साथ। फिर कुछ सालों के बाद तुम पैदा हुए। तुम्हें पैदा नहीं करना चाहती थी, पर ज़बरदस्ती तुम्हें इस दुनिया में लाया गया। मैं हर रोज़ अपने पति से लड़ती थी, उसके सामने अपने आशिक से मिलने चली जाती थी, उसके आगे ज़बान चलाती थी ताकि वो तंग आकर मुझे छोड़ दे। पर वक्त गुजर रहा था, वो मुझे छोड़ नहीं रहा था और अंदर ही अंदर वह भी बहुत टूट चुका था। जब एक दिन पता चला कि उसको तो ब्लड कैंसर है, लेकिन उस शख्स को मारने से डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब तुम्हें पुलिस ले गई, उस रात मैं भी घर से भाग गई। तुम्हारा बाप मुझे तलाश करता रहा, उसे तुम्हारी खबर नहीं हो सकी, और जब घर लौटा तो तुम्हारा पता चला और फिर तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़कर आ गया। उसने कहा कि मैं मर गई हूँ, पर तुम्हारे बाप ने तुम्हें सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे लगता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और वह कहता था कि मेरे बेटे को ये कभी बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उसकी माँ घटिया ख़ानदान की मालिक थी, जिसे कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। और मैंने अपने आशिक के पास रहने लगी और उसने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। मुझे सब कुछ छीन लिया और सड़क किनारे भीख मांगने को छोड़ दिया। वो सच कहता था कि ये मेरी औकात है। वो औरत सब कुछ कहकर अपने आंसू बहा रही थी, मुझसे माफ़ी मांग रही थी, और मैं चाहता था कि काश ये ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। इंसान को उसका पछतावा जीने नहीं देता। मैं नफ़रत में क्या कुछ कर दिया था और क्या सच्चाई थी। मेरा दिल फट रहा था और जो सच्चाई मुझे पता चली थी वह कुछ इस तरीके से थी। जो औरत मुझे मिली थी वो मेरी अपनी माँ थी, मेरी सगी माँ, वो माँ जिसके पैरों तले जन्नत रखी गई है। मैं खुद को मार रहा था। जिस माँ के खातिर मैं अपने बाप से नफरत करता रहा, वो मेरा बाप मोहब्बत के काबिल नहीं था। मेरी माँ माफ़ी मांग रही थी, मैंने माफ़ कर दिया था। वो मेरी गुनहगार नहीं थी, वो मेरे बाप की मुजरिम थी। मैं उसे घर पर लेकर आ गया, पर मैं उनको दोबारा अपनी माँ नहीं कह सका। हर रोज़ अपने बाप की खबर पर जाता हूँ, उनसे माफ़ी मांग। मेरा दिल चाहता है कि मैं आंखें बंद करूं और सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दोबारा से बच्चा बन जाऊं। बाबा मेरा हाथ थाम कर चल रहे थे, पर कुछ भी मेरे बस में कहाँ था।
धन्यवाद दोस्तों।